नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय लोहिया सर में। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। हम इस प्लेटफॉर्म पर आपके किसी भी भर्ती परीक्षा में इंग्लिश पूछी जाती है। वनडे एग्जाम ऐसा कोई भी हो जिसके अंतर्गत इंग्लिश है तो हम उसको व्यवस्थित तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे। आप भले किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी करें, मतलब स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करें या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश सभी जगह कॉमन होती है। हाँ, थोड़ा बहुत ही फर्क हो सकता है कि इंग्लिश का लेवल तो वो जैसे सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसीज होती है उसमें इंग्लिश का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा अपग्रेड होता है और स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें थोड़ा सा लेवल है वो एक मैंडेट होता है। लेकिन हम दोनों लेवल को ध्यान में रखते हुए आपके तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशंस बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमने बात की थी कि इंग्लिश के 3 मेन पिलर्स होते हैं, उसमें से मुख्य 2 पिलर होते हैं जिसके अंतर्गत एक तो हम बात करते हैं ग्रामर की और दूसरी हम बात करते हैं वोकैबुलरी की। इन दोनों को जब हम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ लेते हैं तब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो ग्रामर और वोकैबुलरी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मैंने कल इसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, उसी बात को मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इस क्रम में मैंने पाया कि इंग्लिश को अगर हम डिवाइड करने का प्रयास करें ग्रामर को, तो एक एलिमेंट्री लेवल होता है, बेसिक लेवल, और एक होता है हमारे पास में एडवांस लेवल। मतलब वो टॉपिक जिनको पढ़ने के लिए हमें एलिमेंट्री यानी बेसिक क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन मोस्ट ऑफ कोचिंग्स में और मोस्ट ऑफ यूट्यूबर है वो सीधे एडवांस लेवल के टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। बेसिक आपको आराम से समझ में आते हैं वो टॉपिक। इसका रीजन क्या है कि वो ही टॉपिक आपने पढ़े शुरू से। आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये वाले टॉपिक ज्यादा नहीं पढ़े। रीजन इसका सिर्फ इतना ही है क्योंकि आपने स्कूलिंग किए, उस दरमियान भी टेंस, नरेशन, वॉइसेस ये वाले टॉपिक आपके सिलेबस में थे। और आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करें तो उसमें भी मोस्टली एग्जाम्स में आपके जो मैंने अभी जो टॉपिक बताया, टेंस हो गया, नरेशन हो गया, आर्टिकल्स हो गया, आपके वॉइसेस हो गए, ये वाले टॉपिक है। इसलिए आपको ये समझ में तो आ जाता है, बेसिक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इससे भी बेसिक, मतलब टेंसेस के अंतर्गत जो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, उनका क्या फंक्शन है, उनको सिखाने का मेरा पूरा टारगेट है। इसलिए मैं सबसे पहले अपनी जो यात्रा है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत एक होती है अपनी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एक होता है अपना इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत। तो हम इसको एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जब ये 8 कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम एडवांस लेवल में जो अपने टॉपिक है उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम टेंस पढ़ेंगे, देन नरेशन पढ़ेंगे, देन हम वॉइस पढ़ेंगे। ध्यान रखना, टेंस, नरेशन और वॉइस इसका सीक्वेंस ऐसे ही रखना है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब तक आप टेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नरेशन और वॉइस है वो समझ में नहीं आएगी। हाँ, टेंस के बाद में आप भले नरेशन पढ़े या फिर वॉइस पढ़े, लेकिन इनके लिए मैंडेटरी है कि आप इन तीनों टॉपिक के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पहले आपको टेंस पढ़ना सही है। ये मेरा व्यक्तिगत सजेशन है आपको कि सर ये क्यों पढ़ना सही है। इसका रीजन ये है कि आप नरेशन पढ़े या फिर वॉइसेस पढ़े तब उसमें रूल चलता है कि भाई जैसे नरेशन है तो इसमें कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस जाता है पास्ट सिंपल में, ये इसमें रूल चलता है। जब आपको पता ही नहीं है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है, उसके क्या फंक्शंस है, ये जब आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे सेंस करेंगे। इसलिए मेरा आपसे व्यक्तिगत सजेशन रहेगा कि आप नरेशन और वॉइसेस टॉपिक पढ़ने से पहले आपको टेंस पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? टेंस। खैर, इनके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में एक सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म पर पूरी शिद्दत के साथ में काम करूंगा। मेरा पूरा टारगेट रहेगा आपका एक भी कॉन्सेप्ट है वो मिस नहीं हो, आपका एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो हम बिना अपने टाइम को जाया किए अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम पहला जो टॉपिक पिकअप कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नाउन। क्या नाम है?
नाउन। तो हम पढ़ रहे हैं नाउन। नाउन के बारे में हम बात करें। नाउन होता क्या है? नाउन का मतलब होता है संज्ञा। क्या मतलब होता है? संज्ञा। संज्ञा किसको बोलते भाई? हमने स्कूलिंग के अंतर्गत जब हम क्लास 3 में आए उस दरमियान हमने इस परिभाषा के बारे में देखा था हिंदी में कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक बात, ये समझ गए। एक्चुअल में नाउन ये तो हमने हिंदी में सीख लिया, इंग्लिश में क्या मतलब होता है ये कंपटीशन में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। आपने सीखा कि नाउन क्या होता है, हमें हिंदी में पता है, लेकिन हमें इंग्लिश के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। आपके माइंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए पर्टिकुलर नाउन किससे बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नाउन वो हर चीज है जिसका अपना एक पर्टिकुलर नेम है। भले वो आपको दिखाई दे रही है, भले आपको दिखाई नहीं दे रही है, भले वो टचेबल है, भले वो अनटचेबल है, भले आप उसको छू सकते हैं, भले आप नहीं छू सकते हैं, वो एवरीथिंग नाउन है। वो हर चीज नाउन है जिसका अपना एक नाम है। जैसे सपोज दैट मैंने बोला ये मार्कर, मैंने क्या बोला? मार्कर। तो ये मार्कर क्या है? आप बोलेंगे सर ये नाउन है। ये नाउन कैसे है? आप बोलेंगे सर इसका नाम है। ठीक है सर। मैंने बोला ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? आप ऑनेस्टी, ईमानदारी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम नहीं देख सकते, केवल हम उसको फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रत्येक चीज नाउन है जिसका अपना एक पर्टिकुलर नेम है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो हम इसके परिभाषा की बात करें, हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से होगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप एक अच्छा सा रजिस्टर बना ले और उसमें जैसा जैसा मैं लिखा रहा हूं उसको सिस्टमेटिक तरीके से आप लिखने का प्रयास करें। ठीक है। तो हम नाउन की परिभाषा के बारे में बात करें कि नाउन क्या होता है, उसकी हम डेफिनेशन के बारे में बात करें। क्या बात करें? डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? नाउन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन मीन्स क्या होता है? परिभाषा। क्या होता है? परिभाषा। इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली कंपटीशन में सीधे इस तरह पर नहीं पूछा जाता है कि नाउन की क्या परिभाषा होती है। वहां पर क्वेश्चन फ्रेम किए हुए मिलेंगे, उसमें आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एरर पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो नाउन है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो आप बोलेंगे कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और अ थिंग। क्या बोला मैंने? संज्ञा क्या होती है? हम बेसिकली बात करें तो हम ये देखेंगे कि संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी वस्तु का नाम है, उसे क्या बोलते हैं? हम संज्ञा बोला। मैंने बोला अभी कि जो नाउन है, क्या नाउन? नाउन क्या है? नाम है। क्या है? नाम। किसका? किसी पर्सन का, मतलब व्यक्ति। व्यक्ति में महिला, पुरुष, बच्चे सब आते हैं। पर्सन एक कॉमन वर्ड है जो एक पूरी की पूरी जाति का बोध कराता है। और प्लेस का मतलब होता है स्थान। किसी का कोई भी स्थान हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, राजस्थान हो, बिहार हो, नाम किसी भी जगह का नाम भी हो तो क्या होगा? नाउन। मतलब नाम होना चाहिए। कोई भी चीज हो, थिंग हो, जैसे सपोज दैट बोर्ड है, मार्कर है, एवरीथिंग जिसका नाम है वो क्या है? नाउन। ये तो बात समझ में आ गई। तो क्या इसको और सर कंसाइज नहीं कर सकते, एब्रीविएट करके और इसके आप नहीं बना सकते डेफिनेशन? बिल्कुल बना सकते हैं। नाउन को और हम अगर इसको डिफाइन करना चाहिए तो हम बात करेंगे कि एवरीथिंग। क्या बोला मैंने? एवरीथिंग इज अ नाउन। क्या बोला? एवरीथिंग इज अ नाउन विच हैज अ पर्टिकुलर नेम। क्या बोला मैंने? पर्टिकुलर नेम। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि वो हर चीज, क्या बोला मैंने? कि वो हर चीज नाउन है। वो हर चीज क्या है? नाउन है जिसका अपना एक पर्टिकुलर नेम है। कैसा नाम है? पर्टिकुलर नेम है। मतलब इस संसार के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंतर्गत वो प्रत्येक चीज नाउन है जिसका अपना एक नाम है।
यानी कि इसको और आप थोड़ा सा कंसाइज करने का प्रयास करेंगे तो एक डेफिनेशन और निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या बोला मैंने? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये बात आपने सीखी। सबसे छोटी सी डेफिनेशन और सबसे सरल भाषा में आपको याद रह सकती है कि नाउन इज नथिंग बट इट इज अ ओनली नेमिंग वर्ड। आपको इतनी याद रखना कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि जो नेम वाले वर्ड होते हैं, यानी कि जिनका नाम होता है वो संज्ञा होती है। सर आप इस पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? इस पर इतना फोकस करने का कारण केवल और केवल ये है कि आपके दिमाग के अंदर नाउन को लेकर के जो कंफ्यूजन है, जो सस्पेंस है, वो जो डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरीके से सीख सकोगे कि नाउन है ना, नाउन की क्या डेफिनेशन होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले हमने देखा कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जो नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है सर, इसी के लिए हमने यूज किया एवरीथिंग इज अ नाउन विच हैज अ पर्टिकुलर नेम। वो हर चीज नाउन है जिसका अपना एक पर्टिकुलर नेम है, अपना एक खास नाम है, विशेष नाम है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसी को मैंने आगे से थोड़ा सा एब्रीविएट किया, पाया कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि जिस किसी भी चीज का नाम होता है वो क्या होता है? संज्ञा होता है। सर हम इस बात को समझ गए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने अभी भी बोला था, आपके सामने एक वर्ड यूज किया था, अभी मैंने बोला जैसे मेरे पास भी क्या है? मार्कर है। क्या है? मार्कर। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, अभी मैं एक वर्ड और यूज किया था, ऑनेस्टी। क्या यूज किया था? ऑनेस्टी। मैंने बोला क्लास, मैंने क्या बोला? क्लास बोला। मैंने बोला पेन। ठीक है, इसके अलावा मैं और अगर बात करूं तो मैं बात कर सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपके सामने, ये बोला गेट। क्या बोला? गेट। ठीक है, मैंने बोला राम, मैंने बोला सीता, मैंने बोला गीता, मैंने बोला उदयपुर, मैंने बोला इंडिया। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फिर इसको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे इत्यादि, है ना। तो देखो मार्कर क्या है, फिर हम इन चीज को अलग अलग तरीके से देखेंगे। भाई जब हम नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उनमें एक एक प्रकार को बहुत ही अच्छी तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका जो नाउन के प्रति जो डर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि जैसे सपोज दैट मैंने मार्कर बोला, मैंने ऑनेस्टी के बारे में बात की, मैंने क्लास बोला, मैंने पेन बोला, गेट बोला, है ना, राम, सीता, गीता, उदयपुर, इंडिया, ये सभी के सभी क्या है? नाउन है। हालांकि आप समझ गए हैं कि हर वो चीज जिसका अपना एक नाम है वो क्या है? नाउन है। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए क्या नाउन कौन सी। अब इसके बारे में एक एक चीज आगे पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर ये नाउन कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, टाइप्स के अंतर्गत बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको और जो कॉन्सेप्ट है वो बताने का प्रयास करूंगा। ये अगर आप लिख लिया, मैं साइड में हो जाता हूँ, उसको व्यवस्थित तरीके से आप लिख लेंगे। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसको एक रजिस्टर में अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है सर, ये बात हो गई। आगे मैं आपको बता रहा हूँ, इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और एक एक चीज समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप बस बने रहेंगे और व्यवस्थित तरीके से पेशेंस के साथ में वीडियो को देखेंगे। आप व्यवस्थित तरीके से देखेंगे तो आपको 100% है कि आपको समझ में आएगा। अब ये तो हो गया सर कि नाउन की क्या डेफिनेशन होती है। अब हम बात करें कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें, मतलब इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है अपने पहचान। इसको पहचानेंगे कैसे? तो नाम देख लिया, आप पता कर लेंगे भाई ये पर्टिकुलर नाउन है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, आप दिए गए सेंटेंस में क्वेश्चन करेंगे। किससे क्वेश्चन करेंगे? विच से, व्हाट से, हु से और होम से। इससे आप क्वेश्चन करेंगे इन वर्ड से, पर्टिकुलर आवश्यकता अनुसार वर्ड को लेंगे और आप उनसे क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन वर्ड है, इसके माध्यम से आप क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि नाउन है या नहीं। सपोज दैट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने कहा रवि, क्या बोला मैंने? रवि बॉट अ न्यू बाइक। क्या बोला मैंने? रवि बॉट अ न्यू बाइक। अब आप समझने का प्रयास करो। रवि ने एक नई गाड़ी
मतलब बाइक मोटरसाइकिल खरीदी, रवि ने एक नई बाइक खरीदी। अब आप इन पर्टिकुलर वर्ड को लो, मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, एक अच्छा सब तरीका बता रहा हूँ ताकि आप लाइफ में कभी भी नाउन को लेकर के परेशान नहीं रहोगे। आप बस आपसे ये शर्त है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ईयरफोन लगा करके फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में रख करके व्यवस्थित तरीके से और एक पेन और कॉपी लेकर के व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे, तो आपको बिल्कुल भी कभी भी भविष्य में अंग्रेजी को लेकर के कोई डाउट नहीं होगा। भले आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, ये एक सार्वभौमिक भाषा है, इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। और इंडिया में बात करें तो ये एक सेकंड लैंग्वेज है ना। तो इट डजेंट मैटर आप कहां से बिलोंग करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इतना पड़ता है कि आप इंग्लिश को लेकर के कितने सीरियस हो। अगर आप सीरियस हो तो फिर आप यहाँ व्यवस्थित तरीके से ध्यान देंगे। अब देखो यहां से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि रवि बॉट अ न्यू बाइक, किसने खरीदी। यहां से विच का मतलब क्या होता है, कौन सा, कौन सी या कौन से। इनके मैं पर्टिकुलर अर्थ बताऊं आपको, हालांकि इनके बारे में आपको पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं। आ रहा है और वो निकल कर आ रहा है हमारा सब्जेक्ट। कौन निकल कर आ रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, रवि। इसका मतलब है कि हमारा जो रवि है वो एक नाउन है। क्या है, नाउन है। समझ में आ रही बात। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि दो वर्ड होते हैं, ये अभी भी बताया मैंने। एक तो होता है हु, क्या होता है हु, और एक सेकंड होता है हूं, क्या होता है हूं। तो ध्यान रखना, ये जो अपना हु है वो हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा, सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में बात करेगा। और अपना जो हु में वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा, ऑब्जेक्ट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में हु बात करेगा और ऑब्जेक्ट के बारे में हूं बात करेगा। ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए। तो किसने खरीदी, मैंने क्वेश्चन किया हु बॉट अ न्यू बाइक। आप बोलेंगे कि रवि। वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या होता है। तो ये भी अपनी क्या हो गई रही, नाउन हो गई। ठीक है सर, ये बात हम समझ गए। मतलब आपने पाया
कि नाउन पहचानने का जो मैंने ट्रिक बताया कि विच, व्हाट, हु और हुम से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर अगर निकल कर आ रहा है तो वो नाउन है, अन्यथा वो नाउन नहीं है।